पाठ एक आत्म परिचय, कक्षा 12वीं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, इनका पाठ है आत्म परिचय। इसका तीसरा पद्यांश की व्याख्या, संदर्भ और प्रसंग, काव्य सौंदर्य इत्यादि आपको समझाएंगे हम। ये तीसरा इनका जो पद्यांश है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। जलाना मीन्स होता है मैं जला करके, मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को, प्रेम रूपी अनल को प्रज्वलित करके स्वयं उसमें दहा करता हूं। मतलब है कि मैं उसमें स्वयं जलता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को जला करके उसी में प्रसन्नता पूर्वक जलता हूं, क्योंकि स्वयं अग्नि जलाकर उसमें स्वयं जलना ये तो प्रसन्नता पूर्वक ही होगा, क्योंकि प्रेम अग्नि में जलना भी मुझको अच्छा लगता है। ऐसा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। इस संसार के लोग सुख और दुख, सुख में हर्षित हो जाते हैं और दुख में दुखी होने लगते हैं, लेकिन यहां पर वो कहते हैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। मैं तो वो इंसान हूं, मैं तो वो व्यक्ति हूं, ऐसा कवि हूं कि सुख और दुख दोनों के प्रति संभाव रखता हूं। संसार में इस प्रेम रूपी अग्नि में मैं जब जल रहा हूं तो मेरे सामने बहुत सारी कठिनाइयां भी आती हैं। कभी अच्छा समय आता है, कभी बुरा आता है, तो मैं दोनों समय में, सुख और दुख दोनों में हमेशा मग्न, इसी में लीन, इसी में डूबा रहता हूं। मेरे लिए दोनों समान हैं, ना मैं दुख में दुखी होता हूं और ना सुख में प्रसन्न होता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। यहां पर भव सागर तरने को नाव बनाए। ये संसार के लोग इस भव सागर, ये संसार को सागर माना गया है, और इस सागर से पार उतरने के लिए लोग क्या करते हैं? नाव बनाते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं। कोई कहता है इस संसार से यदि पार उतरना है तो कन्याओं के विवाह करो तो आप संसार से पार उतर जाओगे। कोई कहता है गायों को दाना खिलाओ, चारा खिलाओ। कोई कहता है असहायों की सहायता करो। कोई कहता है तीर्थ यात्रा पर जाओ। विभिन्न प्रकार के साधन, कोई भजन पूजन करता है। तो इस संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए इसके संसार के लोग विभिन्न प्रकार के साधन तैयार कर लेते हैं, जिससे कि वो भवसागर से पार उतर जाएं। लेकिन मैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, लेकिन मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। मैं इस संसार रूपी मौजें, यहां भव मौजें, भव माने भव सागर, उसकी मौजें मीन्स लहरें, संसार की लहरें, यह संसार रूपी लहरें, इन लहरों पर सुख दुख रूपी लहरें, विपत्तियां और जो प्रसन्नता मिलती है, ये लहरें, इन पर मैं कैसे रहता हूं? मस्त बहा करता हूं। मैं तो इन्हीं पर डूबता और तैरता हूं। मैंने संसार से पार उतरने के लिए कोई नाव नहीं बनाई है, कोई साधन नहीं जुटाया है, बल्कि मैंने तो इन सुख दुख रूपी लहरों, संसार में जो लहरें उठती हैं संसार सागर में, उन लहरों पर मैं कभी डूबता हूं तो कभी तैरता हूं। मैंने तो इनके साथ जीना सीख लिया है, मैंने इनके साथ रहना सीख लिया है, क्योंकि मैं इन संसार की सुख दुख रूपी लहरों से या मौजों से मैंने दोस्ती कर ली है। मैं इन्हीं में रम गया हूं। आगे काव्य सौंदर्य में की बात की जाए तो यहां पर पहले हम बता दें इसमें क्या है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जग भव सागर, यहां जग भव सागर में रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, और भव मौजों में भी रूपक अलंकार, इसमें भी रूपक अलंकार। कवि ने प्रेम की मस्ती को ही अपने जीवन का आधार माना है। वो कहते प्रेम की मस्ती जो है वही मेरे जीवन का आधार है। मुझे कोई साधन नहीं बनाना है इस भवसागर से पार उतरने का, कोई उपाय नहीं ढूंढना है, और इस
प्रेम रूपी अग्नि में जब मैं जल रहा हूं तो जो भी सुख दुख आता है मैं दोनों को समभाव से देखता हूं, समान भाव रखता हूं दोनों के प्रति। इसलिए कवि ने प्रेम की मस्ती को ही अपने जीवन का आधार माना है। प्रेम में ही हमें मग्न रहता हूं। भव सागर एवं भव मौज में रूपक अलंकार है, हम आपको ऊपर दे चुके हैं इसको। वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति। यहां हमको कैसे पता चला कि वियोग श्रृंगार है? जब नायक और नायिका दोनों एक दूसरे से बिछड़े हो, प्रेम दूर हो, तो वहां वियोग श्रृंगार हो जाता है। और इसमें भी वियोग श्रृंगार, क्योंकि यहां कवि जब कहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, प्रेम की अग्नि यदि हृदय में जली हुई है तो निश्चित है कि यहां वियोग श्रृंगार है। अगर उसकी नायिका या उसकी प्रेमिका उसके पास है तो प्रेम हृदय में अग्नि नहीं जलेगी। तो मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, इस पंक्ति से स्पष्ट होता है कि यहां वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। तो श्रृंगार लेकिन वियोग पक्ष है। ये इसका काव्य सौंदर्य हो गया, ये इसका संदर्भ वही है। प्रसंग में हमने बताया, प्रस्तुत अवतरण में डॉक्टर बच्चन ने सुख दुख दोनों अवस्थाओं में संभाव रखने की बात की। तो आज का ये वीडियो से आप लोग अच्छे से देखें और आने वाली परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें।